अमरपाटन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ककलपुर सचिव ठागोरा पीसीसी सड़क निर्माण व हैंडपंप की किस्त का फर्जीवाड़ा कर रफू चक्कर सरपंच ने सीईओ को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सतना जिले के जनपद पंचायत अमरपाटन के ग्राम पंचायत ककलपुर में पंचायती कार्यों पीसीसी सड़क निर्माण का भुगतान निर्माण एजेंसी अजय ट्रेडर्स एवं हार्डवेयर को 4,20,875 रुपये प्रस्ताव बिल करवाया व 1 HP मोटर पानी टंकी 2 नग का बिल 1,05,670 रुपये ट्रेडर्स देवेंद्र सिंह को भी ग्राम पंचायत प्रस्ताव बिल सरपंच ने करवाया, लेकिन पंचायत सचिव रामानंद सिंह पटेल के द्वारा 4,20,875 रुपये के स्थान पर 5 लाख का फर्जी बिल बिना सामग्री क्रम के महाकाल ट्रेडर्स को व 2 मोटर पंपों का बिल 1,05,670 रुपये का भुगतान विजय इलेक्ट्रिकल्स रीवा को करवा दिया, जिसे ग्राम पंचायत में पीसीसी निर्माण व 1 HP मोटर लगाने का एजेंसी ट्रेडर्स का शेष रुपए बकाया है। एवं सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव रामानंद सिंह पटेल ने भुगतान मूल्यांकन से अधिक अन्य पार्टियों अकाउंट में पैसा बिल फर्जीवाड़ा कर भुगतान कर दिया है। सरपंच ने बताया, आज मैं ककलपुर सरपंच जी के पास बैठा हूं। आपको मैं सबसे पहले नाम जानना चाहता हूं। मैं बाबूलाल कुशवाहा सरपंच नाम पंचायत का। अभी आपके साथ आपके ग्राम पंचायत में कुछ धोखाधड़ी हुई है पीसीसी रोड करके लेकर, उसका कंप्लेन आप मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के पास किए हैं। उसके संबंध में क्या कहना है आपको? मेरा कहना ये है कि हमने अभी वर्तमान में 2 पीसी सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया। सचिव बोले थे कि जब तक आपका निर्माण कार्य पूरा होकर मूल्यांकन नहीं होगा हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो हमने कुछ नहीं कहा, अपने से मटेरियल की व्यवस्था करके और हमने निर्माण कार्य चालू किया और पूरा कर दिया। दोनों में जब हमारा काम पूरा हो गया तो हमने इंजीनियर साहब को बुलाया, इंजीनियर साहब नापे और इसके बाद मूल्यांकन के लिए हमारे पास प्रतिवेदन भेज दिए। तो हमने एक रोड का जो राशि बनी उसको हमने सचिव से बोल के उन्होंने प्रेशर का और गिट्टी बालू का पेमेंट किया। अब दूसरी रोड थी उसका पेमेंट करने हम वो झिन्ना में अनिलेश पटेल जी के यहाँ ऑनलाइन यहाँ करवाते थे। तो हम बिल लेके 2 बिल लेके गए। एक बिल क्रशर प्रभात स्टोन क्रशर का था, एक बिल अजय ट्रेडर्स जहाँ से हमने बालू सीमेंट वगैरह सब लिए। तो हमारा बिल 4,20,875 रुपये था। तो सचिव भी थे और वो जो ऑनलाइन वाले थे जो सचिव जी का क्या नाम है? रामानंद सिंह पटेल। वो सचिव अपने पड़ोसी गाँव के सगड़े थे जी, वो यहाँ पर प्रभाव में पदस्थ। तो इन्होंने हमारा एक बिल 1,14,000 का लगा दिया प्रेशर बालों का, वो सही रहा। दूसरा बिल हमने 4,20,850 का दिया तो उसमें इन्होंने 5 लाख का लगा दिया। तो हमने अजय ट्रेडर्स को भुगतान किया और वो जिसको मैं नहीं जान पाया क्योंकि 14वां 15वां डिप्ट में जो पेमेंट होता है उसमें न तो OTP आती है और ना ही बिल की स्कैनिंग होती। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर ने किया मुझे तो दिखाई नहीं दिया। सचिव की DST लगी और मेरी DST लगी, पेमेंट हो गया। तो उसका जो 5 लाख का पेमेंट उन्होंने किया जिसे मैं नहीं जाना न देखा, तो महाकाल ट्रेडर्स बेला को की। और हमारे उसमें 2 पंप लगवाए थे मोटर पंप, उनका दोनों का भुगतान 1,05,670 रुपये था। उसको हमने मेसर्स देवेंद्र सिंह को पेमेंट किया था, वहीं से हमने मोटर सभी खरीदे। तो इन्होंने कुछ का भुगतान हमारा देवेंद्र सिंह ने कर दिया, लेकिन इन्होंने चोरी छिपे जिसे मैं नहीं जान पाया उसको 2 पंपों का भुगतान विजय इलेक्ट्रिकल्स रीवा को कर दिया, जिसे न तो मैं महाकाल को जानता न मैं विजय इलेक्ट्रिकल्स को जानता, न इनका हमने अपने से वेंडर बनवाया। क्योंकि न दिखने के कारण कंप्यूटर में ऑपरेटर तो हूँ नहीं, मैं सरपंच हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कंप्यूटर के बारे में मेरे को इतना ज्ञान नहीं है।
तो तब तो मैं पेमेंट वहाँ करा रहा हूँ, तो जो न दिखने के कारण पूरा एक पेमेंट हो गया। अब मैं न को पेमेंट हुआ, अब 10 को ट्रांसफ़र राशि हुई होगी, हमने 11 को देखा घर में बैठ के कि कितना हमारा पेमेंट हुआ, तो मेरे पेमेंट में से 5 लाख रुपया कट गया। तब मुझे शंका हुई कि ये हो कैसे गया। तो हमने फिर जनपद पंचायत अमरपाटन से प्रतुल सर से संपर्क किया, जो ऑपरेटर हैं, अपन विभाग देखते हैं। उन्होंने बताया कि आपका 5 लाख का बिल जो लगा है वो महाकाल टेलर्स बेला को हो गया। 2 पंपों का 1,05,670 रुपये वो विजय इलेक्ट्रिकल्स को हो गया। तब हमने सचिव महोदय से संपर्क किया। सचिव महोदय को हम मिलने गए, उसके पास रोजगार सहायक के साथ 4-5 लोग और लेके उनसे मिले। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे से गलती हो गई। हमने बिल भादवा पंचायत का, क्योंकि वहाँ भी पदस्थ हैं, 5 लाख अमलेश पटेल जी के यहाँ ऑनलाइन आप कंप्यूटर मालिक के यहाँ रखे थे, तो आपके गलती से आपका बिल वहाँ चला गया है। कल हम जो है वही 5 लाख का बिल भादवा पंचायत का आपके संबंधित ट्रेडर्स जहाँ से आपने सामान खरीदा हम भुगतान कर देंगे। इतना कहने के बाद मैंने कहा कि आज ही कर दीजिए जो करना। बोले भादवा सरपंच पुत्र जो हैं इलाहाबाद गए हैं, रात में आ जाएंगे तो हम कल करवा देंगे। जब हम सुबह संपर्क में चले तो उसका फ़ोन बंद हो गया। घर गए, घर से गायब नहीं हुए। उनके खेत ढूंढते ही हम 5-6 लोग गए, वहाँ भी नहीं मिले। तब से अनबरा उनका फ़ोन बंद रहा, न मेरा फ़ोन लगा, न उठाए, न मेरे घर आए, न किसी तरह का संपर्क हुआ। तो हमने फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय अमरपाटन संपर्क किया। तो 13 को हम गए। 13 को चूँकि सरपंच और साहबों की मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय अमरपाटन मीटिंग हुई थी। क्योंकि सरपंच सचिव का मामला होने के कारण हमने सोचा कि सुलह जाए दे दें। हमने कहीं बात नहीं की सिवाय CO साहब अमरपाटन। फिर वहाँ हमने लिखित दिया। फिर भी हमने सचिव महोदय से लड़के को भेजा कि भाई हो सकता है कि वो बात समझ में आ जाए, दे दें, ऐसा वो नहीं किया। तो हमने फिर अगले दिन CO महोदय सतना को हमने जाके निवेदन किया, आवेदन दिया कि कितने तारीख को आवेदन दिए हैं CO साहब के पास? हम वहाँ 14 को दिए हैं, 13 को अमरपाटन में दिए। और इतना ही नहीं, जो सचिव महोदय रामानंद सिंह जी हैं, तो 5 लाख जो महाकाल टेलर्स को दिए, तो हमने महाकाल टेलर्स से भी संपर्क किया। तो उन्होंने बताया कि ये हमारा 1,10,000 पिछला हमारा इनका लेन देन था 2 महीने 3 महीने पहले, तो इनका हमने 1 लाख काट लिया और 4 लाख सचिव महोदय के लड़के के खाते में, जो सिंह ट्रेडर्स के नाम से ट्रेडर्स की दुकान रिकॉर्ड में संचालित की है, मौके पर तो नहीं है, तो वहाँ इन्होंने अपने लड़के के खाते पे ट्रांसफ़र कर लिया। अब लड़के के खाते में तो वहाँ भी संदेह पैदा होता है। और अब जब ये सब करने के बाद वो बोले कि हम तो पैसा देंगे नहीं। तो CO साहब फिर हमारे यहाँ पंचायत इंस्पेक्टर साहब, CO साहब अमरपाटन, OP यंत्री ये सब जांच में आए, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया कि मैं पैसा नहीं दूँगा। तो अब मैं CO साहब सतना से अपेक्षा करता हूँ। वहाँ गए भी थे, कल CO साहब सरपंच सचिव दोनों को बुलाए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो फिर आशा और उम्मीद है सक्षम अधिकारियों से कि हमने जो निर्माण कार्य पूरा किया है उसका मूल्यांकन इंजीनियर साहब नाप ले गए हैं, 2 बार ले गए हैं। तो जो हमारा मूल्यांकन है, हमने काम पूरा किया है। तो हमारी जो वेंडर्स के जरिए ट्रेडर्स की जो सामग्री का शेष भुगतान है 4,20,800, वो हमारा दिलाया जाए। क्योंकि वो उनका हमने उधार लिया था, मेरे पास इतना पैसा था नहीं, कुछ पैसा हमने भी अपने से लगाया था कि हमारा काम पूरा हो जाए। बरसात की रास्ता थी, तो हम यही चाहेंगे कि हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं इसकी जांच तो कर लिए हैं और भी गहराई जांच कर ले। और रोजगार सहायक से भी पूछ रहे, क्योंकि हर मौके के बाद रोजगार सहायक थे, उनके सामने सचिव रामानंद सिंह जी ने स्वीकार किया था कि मेरे से गलती हुई, हम वापस करा देंगे आज, जो वो आप पहले से इनकार कर रहे हैं। हमने उनसे बिल के लिए भी पूछा, जब जांच में थे CO साहब के यहाँ, भैया आप महाकाल टेलर्स का बिल दिखाओ, क्या क्या दिए हो 5 लाख का। तो न तो उन्होंने बिल दिखाया, यहाँ तक कि
जो काम चला उसमें हम प्रतिदिन सूचित करते रहे कि सचिव महोदय मेरी किसी प्रकार से मदद न सामान की, न मौके पे आके, न रिकॉर्ड से, किसी भी प्रकार से उन्होंने मदद नहीं की। उनका ये था कि ये काम पूरा न हो, और मैं चाहता था कि चूँकि बरसात में फिर वहाँ सामान जाएगा नहीं, तो हमने सामग्री उधार लेके इधर व्यवस्था करके अपना रोड का काम पूरा करा दिया। तो सचिव जी, पिछली बार भी आपके साथ फर्जी का बिल बना के पास करवा लिए, तो इसी तरह पिछला भी रिकॉर्ड इनका ऐसा रहा होगा कि फर्जी तरीके से काम किए होंगे। अब हो सकता है क्योंकि हमारे में जनवरी में आए ट्रांसफर होकर, पहले पूर्व सचिव दूसरे थे, तो इनके तो हालात ऐसे ऐसा लगते हैं कि ऐसा हमारे भी दूसरे पंचायत में भी वहाँ किए हों, लेकिन वहाँ से मतलब नहीं, हमें अपना मतलब है कि जो हमारे साथ किए हैं, हमने बिल जो स्वयं सामने सचिव और सरपंच ने बैठ के अनिलेश पटेल जी के यहाँ लगवाया था, तो मेरे सामने ही ये दूसरा बिल 5 लाख का लगा दिए, और वो बिल लगाने के बाद 80,000 का जो सब इंजीनियर साहब का मूल्यांकन प्रतिवेदन है, तो 80,000 रुपये अतिरिक्त है, और वो 80,000 रिकवरी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो रोड बनी नहीं की, इससे ऊपर तो हम बना नहीं सकते। तो ये भी किया, क्योंकि आँख मूंद के निकाले हैं कि हम चोरी छुपे निकाल लेंगे, सरपंच जान न पाएंगे तो हम इसको घाल मेल करके सरपंच के ऊपर ठोक देंगे। जो मैं समय रहते जान गया, तो मैंने सूचित किया, मेरा काम है सामने, सामग्री ट्रेडर्स मेरे जो हैं, वेंडर्स जो मेरे हैं, जहाँ से मैंने सामान उठाया, उनसे भी जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं कि हमारा पड़ा है कि नहीं, हमने लिया है कि नहीं। पब्लिक से भी सीओ साहब पूछे हैं, सब ने कहा कि सचिव ने किसी प्रकार का कोई सहयोग न राशि का किया, न सामग्री का किया, न कागज़ का किया, जो किया हमने अपने हिसाब से करके काम पूरा किया है। हमारी उसमें सचिव तो सीओ साहब से आपको कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, सीओ साहब अमर पाटन ने कहा है कि आप की जो राशि सचिव महोदय दूसरे वेंडर्स में दिए हैं उसको हम वापस दिलाएंगे। वेंडर्स ने बेईमानी की है तो हम उनका वेंडर्स कैंसिल करेंगे। सचिव महोदय के साथ जो प्रशासनिक उचित कार्रवाई हो करके हम वापस दिलवाएंगे, खाते में पंचायत के राशि वापस आएगी। क्योंकि जिला सीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई, कल बुलवाए थे, जब मुलाकात न होने के कारण मैं उनका तो जवाब नहीं कह सकता। हो सकता है सोमवार को फिर अगली तारीख दें, और जो आश्वस्त करेंगे वो मैं मानूंगा और उनसे निवेदन करूँगा। अच्छा, सचिव जी से ना फोन में बात हो पाई, ना मुलाकात वैसे हो पाई? उसके बाद हमारे रोड बनने से समय में जो 5 मिनट के लिए आए थे, तब से सचिव महोदय सीओ साहब जब जांच में आए तभी आए, न तो मेरे से फ़ोन में बात की, और न यदि कभी फ़ोन उनका चालू भी रहा तो कभी मेरा नहीं था, न ग्राम पंचायत आते। हम घर में गए हैं तब हमारी मुलाकात 13 तारीख को हुई है, 12 तारीख को, जब उन्होंने कहा कि वो बाबूलाल कुशवाहा सरपंच ग्राम पंचायत कपल। आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, तो शासन प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि हम तो थोड़ा पढ़े लिखे सरपंच हैं, हमारे बहुत से सरपंच भाई कम पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं और अच्छे ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन जो शासन का ये पेमेंट का हम लोगों का सिस्टम है, जो ई ग्राम स्वराज का है, इसमें न तो बिलों में स्कैन होता, बिल स्कैन होता, ना ही कोई OTP आता है। तो इसके शिकार हम जैसे कितने भी सरपंच हो सकते हैं, जानकार भी और न जानकार भी। जो हमारा दर्पण का पोर्टल है उसमें हमारा स्कैन भी होता है, OTP भी आता है, तो उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती। तो मैं मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन से चाहता हूँ कि 14वां वित्त 15वां वित्त के जो भी पेमेंट हो उसके लिए बिल स्कैनिंग जरूरी करें, और बिल स्कैनिंग के साथ साथ OTP आए और इसकी लिस्ट आए, ताकि हम लोग पेमेंट के समय देख सकें, ताकि मेरे जैसे दोबारा कोई दूसरा सरपंच इस सचिव की धोखाधड़ी का शिकार न हो। जो जी हाँ, बिल्कुल है। हम कैमरा में CEO साहब, जिला पंचायत सतना। जो सचिव द्वारा पेमेंट में अनियमितता की गई कंप्यूटर ऑपरेटर के जरिए, क्योंकि उसमें दिखता नहीं है कंप्यूटर पेमेंट में, तो मैं चाहता हूं कि OTP और स्कैनिंग की व्यवस्था हर पेमेंट के सिस्टम हो, ताकि दोबारा दूसरे कोई सरपंच मुझ जैसे सरपंच के शिकार ना हो। क्योंकि इसके लिए हमने CEO साहब अमर पाटन से 2 बार हमने रिक्वेस्ट की है कि इसमें एक कमी है, हो सकता है कोई शिकार हो, उसके बदले मैं ही पहला शिकार हो गया, तो दोबारा ना हो, ये हमारा जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन इसमें पंचायत राज संचालनालय व्यवस्था करे।
मुझे शंका है सचिव द्वारा पिछले निर्माण कार्यों का भुगतान अन्य पार्टियों को करवा दिए होंगे। कुल राशि 6,05,670 रुपए व ग्राम पंचायत कार्यों के लिए लैपटॉप का भुगतान 50,000 कर दिया गया था, किंतु लैपटॉप सचिव द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय ग्राम पंचायत भवन ककलपुर में नहीं लाया गया, जिससे पंचायत के कार्य बाधित हैं। जिसके बाद सरपंच द्वारा लगातार फोन लगाने पर कॉल नहीं उठाया एवं दिनांक 9/7/2023 से फोन बंद कर फरार सचिव, जबकि फर्जी बिल भुगतान अपने बेटे के खाते में जमा कर दिया है एवं सरपंच ने जिला सीईओ से भुगतान मूल्यांकन ट्रेडर्स को रुपए दिलाने की गुहार लगाई है। कैमरामैन प्रबल नामदेव के साथ बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।